अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग के साथ वही मैथ्स का जो टेस्ट मैंने अरेंज किया था उसका बाकी एमसीक्यूज शेयर करूंगा। पिछले लेक्चर में हमने 16 तक एमसीक्यूज हल की थी। इंशाल्लाह इस लेक्चर में 17 से आगे एमसीक्यूज हल करेंगी। सो एमसीक्यूज नंबर 17 में कहता है कन्वर्टिंग 23/7 इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, कि 23/7 जो है ना ये हमें सिंपल फ्रैक्शन में दिया गया है। लिहाजा जब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम किस तरह लिखेंगे। तो इसको मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखो इसको हम इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि हमारे पास क्या है 23/7 है, ठीक है। तो हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 7 को अपनी जगह पर रहने देंगे। अब 7 के साथ कोई डिजिट मल्टीप्लाई करेंगी, किस तरह 7 3 21, ठीक है। अब ये तो 23 है, तो 23 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ 2 को प्लस करेंगी। सो 7 3 21, 21 और 2 23, तो क्या जाएगा 23/7। इसलिए इसी मिक्स फ्रैक्शन को, इसी सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में हम इस तरह लिख लेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस में अगर हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो ऑप्शन नंबर बी है। एमसीक्यूज 18 में कहते हैं द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ हैविंग द डिनोमिनेटर 35। सो इसमें हमसे क्वेश्चन में एक फ्रैक्शन यहाँ मिस हो गया है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमने एक फ्रैक्शन देना होगा और वही फ्रैक्शन हमारे पास हो, क्या हो सकता है वही फ्रैक्शन हमारे पास हो है एक्चुअल में, कि इस क्वेश्चन में इस तरह कहा गया है कि हमारे पास ये फ्रैक्शन है, ठीक है, 4/5, ठीक है। अब आप लोग इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाई जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा 35 होगा, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर 35 होगा। अब इस तरह हम करते हैं, हम 4/5 के साथ कोई डिजिट मल्टीप्लाई करें जिससे हमें ऑप्शन में कोई फ्रैक्शन यहाँ मिल जाए। तो देखो ऑप्शन ए में आप लोग देगी, तो हम इस तरह करेंगे कि हम 4 के साथ तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरह सारी यहाँ पर ये हमें 5 नहीं बल्कि ये 7 है, ठीक है, ये 7 है। अब 7 के साथ भी हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 5 20 और 7 5 35। लिहाजा हमारे पास एक फ्रैक्शन आया जिसका डिनोमिनेटर किया है वो 35 है। इसलिए ऑप्शन में देखिए 20/35 हो, जो भी है वही इसका आंसर होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। एमसीक्यूज 19 में कहता है द वैल्यू ऑफ 5/9 प्लस 7/12 हो। तो इस क्वेश्चन को तो हम बिल्कुल सिंपल ही हल कर सकते हैं। इसी तरह 5/9 प्लस 7/12 क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम को एक सिंपल तरीके से हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह 12 9 108, ठीक है, 108 हो। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिस तरह 12 5 60, ठीक है, 12 5 60 प्लस 9 7 63। अब 60 और 63 को प्लस कर तो क्या आता है, इसे तकरीबन 123 आता है, ठीक है, 123 108। अब इस तरह करते हैं कि हम यहाँ पर तो ऑप्शंस में ये नहीं है, लिहाजा हम कुछ और कटिंग करते हैं। कटिंग ये है कि 3 41 123 और साथ साथ 3 36 108। सो यहाँ पर जो ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन है वो 41/36 है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 20 में कहता है कि द वैल्यू ऑफ 5/7 माइनस 1/3। अब नेक्स्ट एमसीक्यू 21 में कहता है द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। किसका वैल्यू, ये जो दिया गया है ना, तो ये क्या है, मैं लिख लेता हूँ 3 सही 2/5 माइनस 2 सही 4/7। ये क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है और इसको हल करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हम पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल
बना लेंगे। तो सिंपल बनाने के लिए हम इस तरह करेंगे कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका तो प्लस करेंगे। सो 5 3 15, 15 और 2 17। सो 17 डिवाइड बाई 5 माइनस 7 2 नहीं 14, 14 और 2 14 और 4 18। ठीक है, 18 बटा 7। अब क्या करेंगे, हम ये डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के लिए एक आसान काम ये है कि हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 5 35। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इन दोनों का। सो 7 7 49, 7 कम 7 7 4 11, 119 आया, माइनस 18 5 90। अब 119 से 90 को माइनस करें तो क्या आता है, ये तकरीबन 29 आता है, 29/35। तो अब ऑप्शन में ऐसा आंसर दे कि इट विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर डी। MCQ 22 में कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसर एंड प्रोड्यूसर ऑफ एनी नंबर। अब देखो सक्सेसर और प्रोड्यूसर होता क्या है। लेट मेरे पास एक डिजिट है फॉर एग्जांपल 2, मेरे था 2। अब 2 के बाद आने वाला एक डिजिट होगा ना, जिसको मैं कहता हूँ आफ्टर 2। आफ्टर 2 एक डिजिट आएगा, एक डिजिट 2 से बिफोर आएगा। ठीक है, सो 2 से जो आफ्टर वाला डिजिट आता है ना, उसको हम कहते हैं सक्सेसर ऑफ 2। ठीक है, सक्सेसर। और 2 से जो पहले वाला जो डिजिट आता है ना, उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर ऑफ 2। ठीक है, प्रोड्यूसर, उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। अब तो देखो 2 से आफ्टर वाला क्या डिजिट आता है, वो 3 है, और 2 से पहले कौन सा डिजिट आता है, वो 1 है। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन में कहते हैं कि हम किसी डिजिट का के सक्सेसर और के सक्सेसर को माइनस करें प्रोड्यूसर से। ठीक है, तो इसे क्या आंसर आ सकेगा। तो देखो 2 के सक्सेसर किया है वो 3 है, लिहाजा सक्सेसर की जगह मैं 3 लिख लूँगा और माइनस करूँगा, और 2 का प्रोड्यूसर किया है वो 1 है, तो इसे क्या आता है 3 - 1 2 आता है। अब ये किसी भी डिजिट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कि उसकी सक्सेसर और प्रोड्यूसर के दरमियान जो फ़र्क है ना, जो डिफरेंस है वो 2 होगा। लिहाजा यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, 2। MCQ 23 में कहता है द वैल्यू ऑफ। अब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। 3/5 डिवाइड 2/3, 2/3 सही। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम इस तरह हल करेंगे कि हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, सही। और साथ साथ ऐसा करने के लिए हम दूसरी टर्म को का रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पर लेंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर ले आएंगे, तो 3/2 बन जाएगी। ठीक है, अब सिंपल न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 3 3 9, 5 2 10, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज 9/10। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। MCQ 24 में एक क्वेश्चन दिया गया है, अब इसको सॉल्व करना है। सो मैं लिख लेता हूँ, ये मैक्स फ्रैक्शन है, 4 सही